अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड मैट्रिक की मैथ से रिलेटेड एक्सरसाइज 17.2 कंटिन्यू करेंगे और 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जीक्यूटिव्स एंड सेल्स। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसके अंदर बताया हुआ है, पूछा हुआ है आपसे कि इसके अंदर कौन सा ऐसा सेट है जो कि डिसजॉइंट होगा, कौन सा ऐसा सेट है जो कि ओवरलैपिंग होगा, कौन सा ऐसा सेट है जो एग्जीक्यूटिव होगा और कौन सा ऐसा सेट है जो सेल्स होगा। अब सबसे पहले तो हमें इन चारों की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये किस किस से बिलोंग करते हैं और ये हैं क्या और इसकी जर्नल इक्वेशंस क्या है। फिर हम इन नंबर्स को देख के और बता सकेंगे कि कौन सा ये वाला जो है प्रॉपर्टी जो है वो गेन कर रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट हमारे पास जो है वो नाम से पता चल रहा है कि डिसजॉइंट का मतलब है कि दो सेट जो है वो आपस में मिले ना। फॉर एग्जांपल, अगर सेट ए है हमारे पास और सेट बी है तो हमारे पास ये दोनों जो है वो नॉट इक्वल होने चाहिए। ए नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए। कोई भी सेट हो वो मिलने नहीं चाहिए, मतलब कि सेम एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए, नॉट सेम एलिमेंट। सही है। उसके बाद ओवरलैपिंग मुराद के एक का दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए सेट है और बी सेट है तो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कोई ना कोई एक आध मेंबर जो है वो सेम होना चाहिए। सो इसमें हो जाएगा कि सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पे आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव सेट वो होते हैं जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आ रहा होता है, मतलब ये वाला जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। किस तरह आ सकता है कि हमारे पास अगर दो सेट हैं तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेट ए है तो वो सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, और अगर सेट बी है तो वो भी सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। लेकिन दोनों में कोई ना कोई सेम सेट एलिमेंट भी होना चाहिए। इन दोनों के अलावा इसके अंदर सेम एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो। सही है, ये चीज़ याद रखें। और जहाँ तक बात सेल की है तो सेल हमारे पास बेसिकली डिसजॉइंट से कनेक्शन करता है। डिसजॉइंट से इस तरह कनेक्शन करता है कि डिसजॉइंट में हमारे पास सेम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सेम इसमें भी सेम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसकी भी सेम कंडीशन एग्जीक्यूटिव की है कि इसमें भी अगर ए है तो ए सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, अगर बी है तो बी सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, बट इसके अंदर सेम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। सही है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 5 7 है। और पार्ट इसके अंदर देखें तो सब इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें सब ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखें दोनों नंबर्स का आपस में किसी के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा। और सेकंड चीज़ ये कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ज़्यादातर इन सेट्स में पाई जाती है कि इसमें निकालनी आसान होती है, और जबकि बिल्डर फॉर्म की जो सेट्स होती है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव एंड सेल जो है वो एग्जिस्ट ज़्यादातर करते हैं। तो इस तरह भी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। और सेकंड चीज़ कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है और हमें ये भी पता है कहाँ से शुरू है कहाँ एंड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिसजॉइंट का, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं मिल रहे और ना इनकी आगे कोई लिमिट है कि कहीं जाके मिल सकते हैं। लिमिट हमें बस कंडीशन दी हुई है कि यहाँ से शुरू है यहाँ एंड है और दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। सेकंड पार्ट में देखें तो 1 2 3 6 और यहाँ है 1 2 4 8। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 ऐसा नंबर है जो कि ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास ओवरलैप या फिर ओवरलैपिंग। थर्ड पार्ट हमारे पास है इवन एंड ओड व्हेन u इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, u फॉर यूनिवर्सल सेट। अब देखें, इवन भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ओड भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सो हम लिख सकते हैं इवन इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ओड इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जब दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो ये एग्जीक्यूटिव या सेल दोनों में से एक होना चाहिए। फिर हम दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे कि इवन और ओड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखें, इवन ओड में नहीं आ सकता, ओड इवन में नहीं आ सकता। सो ये वही कंडीशन होगी सेल्स वाली जो मैंने आपको बताई थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेल।
दोनों सबसेट तो है यूनिवर्सल सेट के, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों मिल रहे नहीं है और सेम एलिमेंट जो है वो सेल्स में नहीं होता। यूनिवर्सल सेट के सबसेट होता है लेकिन सेम नहीं होता। यहाँ देखें तो ये हमारे पास है नेचुरल सेट और ये हमारे पास है होल सेट। अब नेचुरल होल में ज़ीरो के अलावा बाकी सब मिलते हैं, लेकिन ये होल नंबर है। अगर हम ज़ीरो को हटा दें तो नेचुरल बन जाएगा। और ये दोनों जो हैं वो नेचुरल हो या ओड हो, दोनों जो है होल हो या नेचुरल, दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। जब दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं और दोनों में सेम एलिमेंट भी पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्जीक्यूटिव। सही है। और थर्ड हमारे पास लास्ट वन फिफ्थ जो है वो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। अब दोनों जो है वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेशनल नंबर यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो रहा है। रेशनल और इरेशनल दोनों सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, पहली बात तो। फिर सेकेंडली कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करता, मिलता नहीं है। सो ये हमारे पास हो जाएगा सेल्स, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड देन फाइंड आपने करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए डेल्टा बी। अब ये पाँचों के पाँचों पार्ट हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं और किस तरह सोल्यूशन होगा। सबसे पहले तो देखिए मैंने ऊपर लिख दी है वैल्यूज़ ताकि हमें जो है वो बाबा बुक से देखना ना पड़े। हमारे पास सॉल्व करना है ए यूनियन बी। तो पहले तो ए का सेट आ जाएगा। ए का सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद बीच में लिखा हुआ है यूनियन, तो यूनियन आ जाएगा। बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। और यूनियन का मतलब होता है, अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर उर्दू में भी देखें तो इत्तेहाद होता है, मतलब कि मिक्स कर देना। सो इसका मतलब है कम्बिनेशन करना, एक दूसरे का मिलाप करना। तो यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब देखें जो दोनों में आ रहे हैं दोनों को कम्बिनेशन करके सीक्वेंस सीरीज से लिखना है। किस तरह, पहले 1 है 2 3 4 5 6, फिर हमारे पास 7 दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा, फिर आएगा 8 9 दोनों में नहीं है, फिर आ जाएगा 10। मतलब दोनों को मिला कर लिखने का हमारा नाम यूनियन होता है। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास लिखा है बुक में ये वाला बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं हम। पहले हमारे पास बी का सेट है, सो बी का सेट लिखते हैं 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन डाल देते हैं। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उससे रिलेटेड पार्ट डालेंगे। सही है, मतलब ये नहीं है बी लिखा हुआ लेकिन आप ए की वैल्यू डाल दें। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन लेना, मतलब जो दोनों में आ रही है वो लिखना। 2 देख लें, 2 दोनों में आ रही है 2 लिख देते हैं। हमने 1 इसलिए नहीं लिखा कि 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों लिख दिया। 3 जो है वो इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 आ जाएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 6 दोनों में है, दोनों में आ जाएगा। 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है। सो हमारे पास जो है वो ये इसका आंसर हो गया है। दोनों में मिला के लिखना, मतलब दोनों में जो आ रही है वो लिख दें, बाकी जो है वो रहने दें। अब हमारे पास थर्ड है ए माइनस बी। तो माइनस में हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम इसी तरह कंडीशन के वाइज जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए का 1 2 3 4 5 6 माइनस बी। अब जो ए के सेट में बी की वैल्यूज आ रही है उसको माइनस करते हैं। किस तरह से माइनस करेंगे, अब देखें ये 2 बी की है, 2 इसमें आ रहा है तो ये इसमें से कट जाएगा। 4 में से कट जाएगा। 6 में से कट जाएगा। लेकिन जो नीचे आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, ए माइनस बी का हमेशा आंसर जो आता है वो पहले सेट में से जो वैल्यूज़ बच जाती हैं काटने के बाद वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 बच गई है 1 आ गई, 3 बच गई है 3 आ गई, 5 बच गई है और 5 आ गई। ये 8 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ए माइनस बी का मतलब है जो पहली वैल्यू में से माइनस होने के बाद बच गए वो आ जाएगा नीचे आंसर्स के अंदर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए उसी का वाइस वर्सा दे दिया है बी माइनस ए। सो क्या हो जाएगा, पहले बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू 2 4 6 8 10 माइनस ए की वैल्यू उतारते हैं। अब इन दोनों में से माइनस करते हैं
तो माइनस सेम उसी तरह हो जाएगा, लेकिन अब जो हमारे पास ए का सेट है वो चेक करेंगे। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें से, 6 इसमें से भी है। तो अब हमारे पास जो बी का सेट, पहला सेट बच चुका है, वो नीचे बचेगा। 8 बच गए और 10 बच गए, सिर्फ ये उतारेंगे, बाकी हम सेम कोई भी नहीं उतारेंगे, क्योंकि पहले सेट में जो बच जाता है वो उतारते हैं नीचे। सो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए देखिए आसान सा एक फार्मूला हमारे पास है, जो कि ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को रखेंगे और इसके बराबर आ जाएगा। कैसे? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने जो है वो ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली हुई है पीछे, तो हम उसी से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यूज़ है, जो कि हम आगे लिख लेते हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आता है, सही है। तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 4 एंड 6। और माइनस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो माइनस आपको पता है हम क्या करते हैं, इस 2 से ये 2 ख़त्म, इस 4 से 4, 6 से 6। सो हमारे पास जो पहली ब्रैकेट में बच जाएगा, ये दोनों पूरा बराबर हो रहा है ए डेल्टा बी। सो यहाँ बच गया 1, 3, 5, 8 एंड 10। ये हमारा हो गया ए डेल्टा बी का आंसर। अब हम बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के तो 5 ही पार्ट थे जो कि हमने कर लिए। सो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पाँचों पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और शेयर करना